हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर 9, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। और ये वीडियो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। देखो, चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, और हैंडलिंग मतलब होता है किसी चीज को संभालना। तो डाटा को संभालने को ही डाटा हैंडलिंग कहते हैं। और इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने आपको 5 पार्ट में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। ठीक है, इसमें हम यही 5 चीजें सीखने वाले हैं। डाटा, फिर रिकॉर्डिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। छोटा सा इंफॉर्मेशन चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं डाटा क्या होता है। डाटा का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। अ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कुछ नंबरों का कलेक्शन, इकट्ठा जो किया जाता है। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। नंबर को इस तरह से इकट्ठा किया जाए कि वो कोई इंफॉर्मेशन दे सके। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना। ठीक है, कोई सूचना देने वाली, कोई जानकारी देने वाली डाटा ग्रुप ऑफ नंबर्स को ही हम डाटा कहते हैं। और डाटा मीन्स होता ही सूचना है। किसी भी तरह की जानकारी हो उसको हम डाटा बोल सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो यानी नंबर्स में हो, या और किसी फॉर्म में हो। जैसे आपके घर में कितने लोग रहते हैं, सबका नाम अगर एक पेज पे लिख लिया जाए तो वो भी एक डाटा है। आपके घर के लोगों का नाम का डाटा है वो। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन है होता है उसको हम डाटा बोल सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप डाटा समझे होंगे। ये वो वाला डाटा नहीं है जो आपके मोबाइल में यूज होता है, MB GB ना, जो इंटरनेट से मिलता है, वो डाटा नहीं। ये क्या है कि ये किसी भी चीज की सूचना जो होती है, बेसिकली सूचना को हम डाटा बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग डाटा। रिकॉर्डिंग डाटा मीन्स डाटा को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब जैसे आपकी क्लास में टीचर्स ने कह दिया कि कौन कौन बच्चे जो है 60% से कम नंबर पाए हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए। मान लीजिए लीडर से कह दिया, तो बच्चा क्या पूछे करेगा, सारे बच्चों से पूछेगा और लिखेगा ना। तो वही जो लिखेगा इसका तो रिकॉर्ड कर रहा है कि कितने बच्चों को 60% से कम नंबर मिला है। उसी कहते हैं रिकॉर्डिंग डाटा, यानी अपने पास एक रिकॉर्ड रखना, लिखना। ठीक है, इकट्ठा करना एक जगह पर, वो होता है रिकॉर्डिंग डाटा। फिर ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है? उसी रिकॉर्ड किए हुए डाटा को सही से अरेंज करके लिखना होता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जैसे उसने सारे बच्चों से पूछ लिया, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, और सारे बच्चों से पूछ लिया कि किसका किसका मार्क्स 60% से कम है ना। अब उसमें कुछ बच्चों ने बता दिया, कुछ बच्चों ने बताया कि मेरा 40% है, कुछ ने बताया 50% है, कुछ ने बताया कि 55% है ना। तो ऐसे में वो पूरा अलग अलग लिखा रहेगा। और उसी को अगर अरेंज करके लिख दिया जाए कि मान लो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका लेस देन 50 है। ठीक, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका लेस देन 40 है। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लेस देन 30 है, 30 से भी कम है ना। तो ऐसे अलग अलग बच्चों का लिखा हुआ था, लेकिन अब उसने क्या किया कि अरेंज करके लिख दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 से कम है, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 से कम है, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका 30 से कम है। तो ऑर्गेनाइज करके लिख देना ही क्या होता है? डाटा होता है। जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टेबल में हम टैली मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 10 को हम इसको टैली मार्क से दिखाना चाहें अगर, तो 10 बच्चे हैं ना, जब 10 को हम टैली मार्क से दिखाएंगे तो ऐसे ऐसे 4 लाइनें खींचेंगे, और 5वीं लाइन हम ऐसे तिरछी खींच देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 5, फिर 10 है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे हम 10 को दिखाएंगे टैली मार्क्स में। आगे हम लोग टेबुलर फॉर्म सीखेंगे डाटा का अच्छे से, जब क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर सिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15 दिखाना है, चलो 15 को हम थोड़ा बना देते हैं कुछ और, इसको हम बना देते हैं 13। अब 13 दिखाना है, तो 13 दिखाने के लिए पहले क्या करेंगे, 5 5 का 2 ग्रुप चाहिए ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 और चाहिए, तो 3 हम ऐसे ही बना देंगे। ये हो गया 13, 5 और 5 और 3 ना। अब ये हम काटते क्यों है इसको तिरछा, इसके पीछे भी एक रीजन है, जिससे कि हम डाटा को बस देख कर ही बता सके कि कितना है। देखो, जैसे यहां पर आप देख के बता सकते हैं कि ये 13 है, क्योंकि आपको पता है कि 5 5 का ग्रुप है, तो 5 5 10 और 3 13।
और ऐसे ही अगर 13 इस तरह से खींच दिया जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये बताओ, क्या आप केवल देख के बता सकते हैं कि ये 13 लाइन है? नहीं बता सकते ना, इसीलिए हम इनका ग्रुपिंग करते हैं 5-5 का। ये आप देख के नहीं बता सकते 13 है बिना काउंट किए, इसको आप बिना काउंट किए देख के बता सकते हैं 13 है, क्योंकि पता है ये कि जो कटा हुआ है ये 5 का ग्रुप है, तो 5 ये 10 हो गया और 3 ये ना, इसीलिए हम इसको बीच से काटते हैं जिससे ग्रुपिंग हो जाए और गिनना आसान हो जाए। इसको बिना गिने आप देख के बता देंगे कि 10 है, ठीक है, ये होता है टैली मार्क। 20 दिखाना है तो 5-5 का 4 ग्रुप बना देंगे, 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की मदद से भी हम डाटा को दिखाते हैं। जैसे पिक्टोग्राफ देखो, पिक से बना है ना, और पिक आप लोग आजकल अच्छे से जानते हैं, पिक मतलब फोटो होता है, तो पिक्चर का यूज होता है इसमें। जैसे एक एप्पल मान लो ये है, ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि एक एप्पल को वैल्यू कुछ फिक्स कर देते हैं कि एक एप्पल की वैल्यू मान लो 15 एप्पल है। एक फोटो की वैल्यू जो है, एप्पल की एक पिक्चर की वैल्यू जो है वो 15 एप्पल है। तो अगर कहीं पर कोई डाटा अरेंज किया जा रहा है, वहां पर मान लो 45 एप्पल्स है ना, टोटल किसी के पास 45 एप्पल्स है, अगर हम उसको दिखाना चाहें पिक्चर के फॉर्म में, कितना एप्पल दिखाएंगे उसको? 45 को 3 एप्पल दिखा देंगे, है ना। 3 एप्पल अगर हम दिखा दिए तो 15 15 15, क्योंकि एक पिक्चर जो है, एक फोटो 15 एप्पल के बराबर है, तो 45 एप्पल मतलब 3 फोटो अगर दिखा दिए तो 45 एप्पल के बराबर हो जाएगा। यही हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे थोड़ा और अच्छे से। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ, जहां पर हम पिक्चर का यूज करें। नेक्स्ट है बार ग्राफ। आइए बार ग्राफ देख लेते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? जब हम डाटा को बार्स की मदद से दिखाते हैं, बार की हेल्प से। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यही है बार, इनको बार बोलते हैं बेटा, ठीक है। और बार की खासियत क्या होती है कि ये सारे, यहाँ पर कितने बार हैं? 1 2 3 4 बार यहाँ पे दिए गए हैं ना, और ये चारों जो है, इनकी खासियत यही है कि सेम डिस्टेंस पर होते हैं और इनकी मोटाई भी सेम ही होती है। अब मेरे बनाने में हो सकता है थोड़ा कम इधर उधर हो गया हो ना, मतलब ठीक ना बन पाया हो, लेकिन इनकी होना कैसे चाहिए? इनकी मोटाई हर जगह सेम होनी चाहिए, एक बार से दूसरे बार के बीच में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 बार चिपका के लिख दिए फिर 2 बार बहुत दूर दूर लिख दिए, ऐसा नहीं। और बार की हेल्प से जब हम डाटा को दिखाते हैं तो इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। ग्राफ मीन्स एक फिगर, और बार की मदद से दिखा रहे हैं इसलिए बार ग्राफ हो जाता है वो, ठीक है। और अब इसमें जैसे इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा गया आपसे कि 2002 में कितने स्टूडेंट्स थे। ये ईयर है नीचे वाला और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 2 एक्सिस यहाँ पर हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो ऐसी वाली लाइन है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखा रही है और ये वाली लाइन ईयर्स को दिखा रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2002 में कुल कितने स्टूडेंट थे किसी स्कूल में, तो 2002 वाला बार ग्राफ देखेंगे कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। अब इसके सामने जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो इसके सामने क्या आया? 40 और 50 के जस्ट बीच में आया है, यानी 45 आया है। 40 और 50 के जस्ट बीच में 45 ही होता है ना, 45। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 2002 में पूछा जाए कितने बच्चे थे तो 45 स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से बार की मदद से भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और काफी आसान हो जाता है देखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक यूनिट भी लिखा हुआ है कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, यानी 1 यूनिट जो है वो 10 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना यूनिट है जो हमारा 45 आया है? 45 यूनिट आया है। तो 45 यूनिट कितने स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा? ये 45 इसका आंसर नहीं होगा। 1 यूनिट 10 स्टूडेंट बराबर है ना, तो 45 यूनिट जो है 45 इंटू 10 स्टूडेंट के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? 450 स्टूडेंट, ये आंसर होगा, ठीक है। यूनिट भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ये था बार ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे भी बहुत बार सीखने वाले हैं इसको चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।